As we are talking about the theories of demography and population, तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कॉर्नुकोपियन थ्योरी की, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन ब्रेन के एक ज़बरदस्त यूज़ की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सर्टेन टेक्नोलॉजी, ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन साइंटिफिक मेथड, विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट यूज़ ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, पॉपुलेशन का अगर इंक्रीज़ होगी तो human brains are sufficient to see the problems which can be caused due to the overpopulation। वो इस पे बात करती है। तो आइए हम मज़ीद इसमें देखते हैं कॉर्नुकोपियन थ्योरी के जो लोग हैं ये मज़ीद क्या बात करते हैं, इनके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो क्या है। कॉर्नुकोपियन थ्योरी टॉन्ट करती है द आइडिया ऑफ ह्यूमन वाइपिंग देमसेल्व्स आउट। इट assert that human cleverness, creativity and skill can resolve any environmental or social issue that develop. Because when we talk about the to combat the issue of population, when we talk about taking certain precautions, जैसा कि मैल्थस ने प्रिवेंटिव चेक्स की बात की थी, ख़ास तौर पर उसने कहा था ये वो चेक हैं जो ह्यूमन बींग्स को खुद पर लगाने चाहिए। तो कॉर्नुकोपियन थ्योरी के जो स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले जो लोग हैं, जो इसके फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं वाई ह्यूमन बींग्स नीड टू वाइप आउट देम सेल्फ फ्रॉम दिस प्लानट, वाई देर इज़ अ नीड दैट वी नीड टू रिड्यूस पॉपुलेशन, why there is a need we need to take certain measures जिसमें हम population को जो है वो कंट्रोल कर सकें। they do not believe in that idea. What they believe that human beings are clever, they believe that human beings can they have certain creativity, they believe in the capacities of the human being, they believe in the capabilities of the human beings, they believe in the certain skills of the human being. They really think that human beings are they can bring revolution, and if there is an increase in the population, they can resolve any environmental issue which could be the outcome of the overpopulation. They can resolve, they can they can solve any social issue which could be the outcome of the human population and rise in the human population, and which could be developed जब जैसे जैसे आबादी जो बढ़ती जाएगी। तो ये इन सारी चीज़ों पे कि इनकी एक सर्टेन फिलॉसफी है, और ये थ्योरी इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है, इसके मानने वाले इस पे बहुत बिलीव रखते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हम इस पे बात करें, इट पॉइंट दिस कॉर्नुकोपियन थ्योरी पॉइंट टू द इशू ऑफ फूड सप्लाई। जैसा कि हमें मैल्थस ने बात की थी, थॉमस मैल्थस ने हमें फूड सप्लाई पे बात की थी कि वो कम हो जाएगी, स्कार्सिटी होगी, एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो कहत और इस तरह की चीज़ों का शिकार होंगे। इफ़ वी नीड मोर फूड, the theory contends agriculture scientists will find out how to grow it, as they have already been doing for centuries. After all, in this perspective, human ingenuity has been up to the task for the thousands of years, and there is no reason for this pattern not to continue. Human beings are rising. Human genes जो है हमारे जो आबादी है वो बढ़ी है, thousands of years से बढ़ी है, और thousands of years से ही हम scientific technology और advancement की तरफ भी हैं। कॉर्नुकोपियन थ्योरी के कहने वाले ये कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ पे बात करें कि लेट्स से इफ टेक फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर फूड स्कार्सिटी की हम बात करते हैं कि हमें उसकी वजह से वी नीड टू कंट्रोल आबादी, वी नीड टू कंट्रोल राइज इन द पॉपुलेशन, देन व्हाट द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर डूइंग इन टुडेज एरा, या जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कॉर्नुकोपियन थ्योरी, ये जो आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं ये इसका कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। कॉर्नुकोपियंस जो है दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट टेक्नोलॉजी विल मीट द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। Every individual has a certain society. We as individual need food, we as individual need clothing, we as individual need housing facilities, we need good educational facilities, we need health facilities. Our society need a certain infrastructure. The people of the society, they need a certain infrastructure to live. According to the philosophy of this theory, the human beings with their skills, with their intelligence, with their creativity can find out the solution, and whatever individuals of the society demand, whatever the society will demand itself for its development and growth, human beings with all the skills and creativity will take out the solutions. Many cornucopian, they challenge the notion of a pending Malthusian catastrophe with two primary argument. Malthusian की जो वो कैटास्ट्रफी का नाम दे रहे हैं
कि उसकी जो उसने बात की थी, उसने बहुत ग्लूमी बात की थी। ये उसने कहा जी 2 आर्गुमेंट के साथ हम इसका बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ अ रेफुटेशन ऑफ मैल्थस प्रेडिक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले वो कहते हैं कि मैल्थस से बात की थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस बात को डिनाई करते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल बढ़ी है, वो 2, 4, 8, 16 और 32 के ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ वो बढ़ी है। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट did not grow rapidly after 18th century because of the medical and technological advances. Population growth has slowed and evened out over time. ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि साइंटिफिक तरक्कियाँ रहीं और ये रीज़न की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ उस तेज़ी के साथ नहीं, बट द लैक ऑफ exponential population growth is supported by the statistics from the international organization for the UN, which have repeatedly adjusted and lowered their world population prediction. इस थ्योरी के मानने वाले अक्सर ऐसी रिसर्चेज जो आज भी इस थ्योरी को मानते हैं वो ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स का भी जिक्र करते हैं जिसके ऊपर पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जिक्र हो रहा है कि इस हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। कॉर्नुकोपियन थ्योरी वाले इस बात को डिनाई करते हैं। मेल्थस की एक और पर्सपेक्टिव के ऊपर जो उसने बात की है कैटास्ट्रफी जो है, वो कहते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉर्नुकोपियन डिसेंट हैज़ टू गो विद द इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अपने सर्टेन इफेक्ट हैं, वो भी इस बात पे भी ज़्यादा एग्री नहीं होते। कॉर्नुकोपियन नोट दैट ऑल्दो पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली सिंस 18th सेंचुरी, सो हैज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं चलो अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि 18वीं सदी से तेज़ी के साथ, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी, स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, जहाँ दुनिया की आबादी को 1 अरब से दूसरे अरब में पहुँचने में कई 100 साल लग गए थे, ऐसा भी दुनिया ने वक्त देखा है कि सिर्फ 30 साल के अंदर 1 अरब से आबादी 2 अरब, 2 से 3, मतलब 20, 30 और 40 साल के इंटरवल के साथ भी दुनिया की आबादी अरबों के हिसाब से जो है वो बड़ी है। तो ये लोग कॉर्नुकोपियन थ्योरी वाले कहते हैं कि इस बात को हम मान लें और ऐसा हो रहा है, तो उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूव्ड। दे ऑल्सो इंसर्ट, जो स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हैं, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ माइट एक्चुअली इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। कहते हैं कि इनकी तो फिलॉसफी ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो ह्यूमन कंडीशन बढ़ेगी, जितनी वर्क फोर्स होगी, जितने लेबर फोर्स होंगे, उसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो गया और ह्यूमन बींग्स के लिविंग्स के अंदर इजाफा हो गया। कॉर्नुकोपियन रिजेक्ट करते हैं इस बात के नोशन को, इस बात की फ़िलासफ़ी को, इस बात के आर्ग्यूमेंट को कि अर्थ हैज़ फिनिट रिसोर्सेज, कि जो हमारी ज़मीन है इसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो इस बात पे भी बिलीव ज़्यादा नहीं करते। दिस डायरेक्ट रिलेट टू द स्टैंड दैट टेक्नोलॉजी कैन रीजनरेट और रीप्लेस एनी रिसोर्स अंडर प्रेशर। Even the Cornucopian philosophers or the thinkers who have believed in this philosophy and this इस फिलॉसफी के ऊपर जिनका बिलीव है, जिनका इसके ऊपर, वो कहते हैं कि अगर हमारे रिसोर्सेज कम भी हो रहे हैं तो चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो भी रीजनरेट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। In this rejection of the finite resources, cornucopians they also challenge the concept of carrying capacity and American ecologists Garrett Hardin tragedy of the common। वो रिजेक्ट करते हैं कि दुनिया की एक कैरिंग कैपेसिटी भी है, और अमेरिकन इकोलॉजिस्ट ने एक ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने दिया था कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड। इस बात को भी कॉर्नुकोपियन थ्योरी के लोग जो है वो रिजेक्ट करते हैं। दे रिजेक्ट मैनी ऑफ द क्लेम दैट अंडरलाई आर्गूमेंट्स फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि एक स्टेट को, एक गवर्नमेंट को एक सर्टन जो इश्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के इशू आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन द पॉपुलेशन, और जो मैल्थस के लोग ये बात करते थे, मैल्थुसियन थ्योरी के लोग बात करते थे, वी नीड टू स्टॉप इट, वो इसके भी अगेंस्ट जो है वो बात करते हैं। लिबर्टेरियन कॉर्नुकोपियन वैल्यू मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड प्लेस हाई इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबर्टेरियन जैसा मैंने आपको स्टूडेंट्स डिफाइन किया, दोज हु ट्रूली बिलीव दैट नो वन कैन say anything to them, no one can dictate them, they have a right on their body and their soul। इस तरह की सोच रखने वाले जो कॉर्नुकोपियन के लोग हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस मिनिमल होनी चाहिए। देखिए ये शायद इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ की तरफ, जैसे चाइना ने अपने हुकूमत में, अपनी स्टेट में एक अरसा दराज इस बात पर लोगों को कानूनी इस चीज़ को लीगल बना दिया कि लोगों के यहाँ उन्होंने आबादी की रोकथाम के लिए ये स्टेप लिया, और दैट वाज अ लीगल स्टेप कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो कॉर्नुकोपियन थॉट्स के लोग तो इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। कॉर्नुकोपियंस है दे सी
they see private property as being vital for the market to flourish and claim that the only legitimate role for the government in reference to resources is the protection of the private property. They truly believe the hold of the people on the property and the other resources, and they do not want government interference neither on their lives nor on the other resources. And they believe in the people's free will, what type of life they want to live, how many children they want to give birth. So this sort of theory cornucopian truly believe in. They believe that the more people we have, टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट ब्रेन्स और डिफरेंट माइंड्स पैदा होंगे, और वो डिफरेंट सोशल या अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द पॉपुलेशन आएंगे तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं.